मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अगर गुरु ने कह दिया राम तो इसके आगे जबान नहीं निकलेगी कुछ, वही आजीवन चलेगा, ये वो मार्ग है। गुरु ने कहा राधा तो वही चलना है। भगवान के अनंत नाम है, अनंत लीलाएं हैं, रूप हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसीलिए गुरु का मेडिकल स्टोर है भगवान। सब शास्त्र उनके परिचय बताने वाले ग्रंथ, सब मेडिकल स्टोर। गुरु सदवैद्य, उससे निकाल के जो दवा दे दी उसी से तुम्हारा काम चलेगा। ये नहीं देखना कि बहुत विटामिन वाली पी ले मर सकते हो। डॉक्टर चयन करके जो दवा लिखे वही मेडिकल स्टोर वाले नहीं है, तो सब दवाई ही, सब खा लोगे थोड़ी, उससे उस काम बन जाएगा। तो है भगवान के सब नाम, भगवान के सब रूप, भगवान के सब सिद्धांत, भगवान के सब मार्ग, जो जिस गुरु का वर्ण किया, जो नाम दिया, आजीवन उस पर समर्पित हो जाए, तब बात बनती है बच्चा। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और गुरुजनों के आश्रित रहो, अहंकार को समर्पित कर दो। सब ज्ञान आप में ही भरा हुआ है। जहां आप हैं वही राम जी है, जहां राम जी वही आप हैं। बीच में त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा और देहाभिमान है। ये गलित हो कि झांकी हो जाएगी, और जो जिसने झांकी की तो करने वाला नहीं रहता, झांकी करने वाला नहीं रहता। जब तक झांकी करने वाला होता है तब तक झांकी नहीं होती, और जब झांकी हो जाती है तो झांकी करने वाला नहीं रहता। जी भी तो फिर वही वही रह जाते हैं, मन में वही, तन में वही, रोम रोम में वही, जित देखो तित। जैसे गोपीजन कहते श्याममयी और राममयी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। नाम जप करो भाई, मेरी तो बात यही आपसे रहेगी। नाम जप करो और आचरण सुधारो और अहम भगवान को समर्पित कर दो और रो, सब ज्ञान आ जाएगा, सब जानकारी आ जाएगी। ये छोड़ो, सब छोड़ो, अच्छे आचरण को। हम तो इसलिए विनम्र होकर आपसे प्रार्थना करें दासत्व का तिलक देके कि काफी, तो इसी से हमारे प्रश्नों के तुम्हारे उससे शांति आ गई कि जो भगवान की शरण में है, नामे भक्ता प्रणश्यति, उसका कभी पतन नहीं हो सकता। नहीं तो इतने प्रश्न भक्त के हृदय में कैसे आ सकते हैं? कि जो अर्जुन से कहते हैं कि भगवान की तुम मुझे आंखों से नहीं देख सकते, और संतजन कहते हैं कि तो हमने आपको एकांतिक में कई बार बताया कि 3 नेत्र हैं। एक है ये नेत्र जिसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं, और एक नेत्र होते हैं बुद्धि में जिसे ज्ञान नेत्र कहते हैं, और एक नेत्र होते हैं हृदय में जिनको भाव नेत्र कहते हैं। ज्ञान नेत्र से भगवान को जाना जाता है और भाव नेत्र से भगवान को देखा जाता है, और इन चक्षु इंद्रियों से माया को देखा जाता है। गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। अभी इन्हीं नेत्रों को तो आप अपना प्रधान मान रहे हैं। चक्षु ना ज्ञान नेत्र प्रकाशित हुए और ना हृदय के नेत्र प्रकाशित हुए। जब नाम जब करोगे तो दोनों प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे गोस्वामी जी के ज्ञान चक्षु जब प्रकट हुआ तो कह रहे हैं कि सिय राम में सब जग जानी, मानी नहीं कह रहे, जानी ज्ञान चक्षु, मेरे सिया राम सब हृदय में बैठे हुए, जानी करो प्रणाम जोर जुपानी। और जब हृदय के नेत्र प्रकाशित होते हैं तो हर समय नयनन पिय मूरति बसे ते ही रस रहे समाये, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए, फिरे अपने मद मातो कुटुम देहते जाए, छूट सब ही विधि ना तो। वो प्रेम भावरा न शरीर की शुद्धि, अब वो केवल जिधर देखता है अपने प्रीतम दिखाई देते हैं, ये भाव नेत्रों में। तो बच्चा अभी तो ये नेत्र केवल काम कर रहे हैं, 2 नेत्र तो खुले नहीं। अब साधन भजन के द्वारा भगवान की कृपा से वो चक्षु खुले तो तुम्हें दिखाई दे। इन नेत्रों से, पार्थिव नेत्रों से केवल माया रचित 3 गुणों की बात देख सकते हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण रचित सृष्टि। इसके अंदर बैठे पर ब्रह्म को देखने की क्षमता इनमें नहीं। वो नेत्र भगवान की कृपा से मिलते हैं। और कृपा मन कर्म वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से ये चालाकी चतुरता कपट छोड़ दो, अपनी बुद्धिमत्ता छोड़ दो और नाम जप करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। बहुत बुद्धि से परेशानी पैदा हो जाती है। आप समझ पाए? कोई प्रश्न है? प्रश्न तो ये, जैसे संत कहते हैं कि उनके साथ में खेलते हैं तो फिर वो उनके तो पार्थिव नेत्र ही रहते हैं उसमें। अभी आप नहीं समझे। ये जैसे नेत्र है ना, और ज्ञान नेत्र प्रकाशित होते हैं तो यहाँ थोड़ी खुल जाते हैं, यहाँ थोड़ी खुल जाते हैं, इसी में हो जाते हैं, पावर आ जाता है। जैसे आपने कथा सुनी होगी कभी महाराज पृथु की। पृथु जी कह रहे हैं भगवान मुझे वरदान दो कि 10,000 कान हो जाए। तो भैया 10,000 कान में तो पूरे शरीर में 10,000 कान हो जाएंगे? नहीं, 10,000 कानों की श्रवण शक्ति बढ़ जाए, हमारे कानों की क्षमता हो जाए 10,000 कानों वाले। तो इन नेत्रों में जब ज्ञान चक्षु प्रकाशित होते हैं बुद्धि में, तो इन्हीं नेत्र, ये तो केवल पर्दा है, जैसे हम बंद कर लिया तो क्या हमको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आप देखो तुम्हारे चिंतन में वस्तु व्यक्ति स्थान आता है कि नहीं आता? तो चक्षुरेंद्रिय थोड़ी बंद हो गई, ये बाहर ढक्कन लग गया इसमें। जैसे कान हम बंद कर ले ऊपर से तो श्रवणेंद्रिय बंद हो गई क्या? वो अंदर की बात सब सुन रही कि नहीं सुन रही? बातें हो रही हैं, अंदर की बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भाई बाहर से बंद कर लेने से थोड़ी बंद हो जाता है, अंदर से चालू। ऐसे जब ज्ञान नेत्र प्रकाशित होते हैं तो ये पर्दा यही रहता है, वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जब भाव नेत्र जागृत होता है तो सब जगह अपने प्रभु को, सिया राम को, राधे श्याम को देखता है। इन्हीं नेत्रों से, इन नयनन सब सुख देखे अपनो जन्म सुफल करी लेके। अब कहने को यही नेत्र है लेकिन पावर इसमें दूसरा गया। और जी सूरदास जी कितने असंख्य पदों का। हाँ, और पद ही नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ कि सूरदास जी के नेत्र है कि नहीं है, इस बात पे संशय हो गया, क्योंकि श्रीनाथ जी का जो श्रृंगार होता वैसे वो वर्णन करते। तो किसी ने पूछा कि महाराज वास्तविक आपके नेत्र है? हाँ नहीं। तो इसकी परीक्षा के लिए एक दिन क्या किया गया कि श्रृंगार नहीं किया गया ठाकुर जी को, आचार्य से, और वो कहा गया सूरदास जी से कि पर्दा खुला कि आप श्रृंगार वर्णन करो। तो कह रहे आज मैं हरि देखे नंगम नंगा। सब आश्चर्यचकित हो गए कि आज श्रृंगार नहीं किया गया, तो ऐसा पद गा दिया कि एक भी श्रृंगार नहीं किया गया हरि का। कौन से नेत्र? ये बंद है, लेकिन अंदर के हृदय नेत्र खुले हुए, ज्ञान चक्षु खुले हुए, तो इसी में प्रकाश आ जाएगा। और ये बंद भी रहे तो भी हृदय के नेत्र खुलने पर भगवान सदैव छाए रहते हैं उसके नेत्रों के सामने। ये नेत्र तो नकली हैं जो माया जनित देख रहे हैं, इसी में पावर आता है, इसी में दिव्यता आती है। जैसे वाणी तो यही रहती है, मूर्ख की भी और ज्ञानी की भी। अब ज्ञान जागृत हो गया तो वाणी में सरस्वती बैठ गए,
वो अज्ञानी है तो सीधे शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। काम तो वही है। अब भक्ति से पूरी तो हो गए तो भगवान की चर्चा सुनते ही विकल हो गए। संसारी आदमी विषय चर्चा सुनते ही कामांध हो गया। अंतर तो यही है, श्रवणेन्द्रिय भगवतमय हो गए, नेत्र भगवतमय हो गए, पार्थिव थोड़ी रह जाते। फिर समझ पाए आप? अभी हमारा शरीर पांच भौतिक है। जब भजन करते करते तो फिर भगवान के साथ खेलने के लिए इसी शरीर के अंदर एक भाव देह मिलता है। तो आलिंगन तो इधर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब वो पांच भौतिक नहीं है। तो चिदानंद भगवान का आलिंगन चिदानंद भाव से होता है, पांच भौतिक शरीर से नहीं। तो आलिंगन तो ऐसे करते दिखाई देगा तुम्हें, लेकिन वो ये शरीर नहीं है। उसके अंदर चिदानंद तत्व या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह। भजन कर, ठीक है जी।